हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंग विद कोमल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव और बेसिक से टॉपिक पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ट्रांसपेरेंट कपड़ों के नीचे क्या पहने। सभी कैटेगरी के जो कपड़े हैं वो मैं कवर करने वाली हूँ, मतलब हर एक कैटेगरी के जो कपड़े हैं ना, जिसमें टॉप्स हो गए, चिकनकारी कुर्तीज़ हो गई, वेस्टर्न क्लोथ्स हो गए, बॉटम्स हो गए, सभी कपड़ों के नीचे आपको क्या पहनना है ताकि आपके कपड़े जो है वो बिल्कुल भी चीप ना दिखे और जो कपड़ों पे वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा खिल के आए। बेसिक सा टॉपिक है, बट आज भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि किस तरह के आपको मतलब ट्रांसपेरेंट कपड़ों के नीचे क्या पहनना चाहिए जिससे कि आपके कपड़े बिल्कुल भी चीप ना दिखे, आप बिल्कुल चीप ना दिखो और आपने जो वेयर किया ना वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगे। तो वीडियो सच में बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, एंड तक देखना। सभी कैटेगरी के जो कपड़े वो कवर करने वाली हूँ और फिर भी रह जाए ना तो मुझे कॉमेंट में बता ही देना। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं कवर करने वाली हूँ चिकनकारी कुर्तीज़ को। इस तरह की जो लॉन्ग फ्लेयर वाली चिकनकारी कुर्तीज़ होती है ना, जिसमें बिल्कुल भी साइड में कट्स नहीं होते हैं, उन्हीं कुर्तीज़ की पहले मैं बात करने वाली हूँ। तो इन कुर्तीज़ के नीचे है ना आप हर कोई कलर की स्लिप नहीं पहन सकते हो, या फिर स्मॉल जो स्लिप आती है ना स्पेगेटीज, वो नहीं पहन सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह की स्लिप सिलवा देनी है। आप देख सकते हो इसमें साइड में इस तरह की कट्स लगे हुए हैं। एक तो ये कट्स वाली है और दूसरी जो मेरे पास है ना वो बिना कट की है, ये वाली आप देख सकते हो एकदम राउंड है, बिल्कुल भी कट्स नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह की स्लिप जो है वो स्पेशली आपको चिकनकारी कुर्ती के नीचे पहनना है। तो मैंने ये दो तरह की जो स्लिप है वो सिलवा के रखी है, एक तो साइड में जिसके आपको कट मिल जाएगा और एक बिना कट के मिलेगा, जो कि मैं स्पेशली ये वाली चिकनकारी कुर्ती के नीचे पहनती हूँ और इसी तरह के सारे चिकनकारी कुर्ती के नीचे पहनती हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत अच्छे से मतलब पूरा कवर हो जाएगा चिकनकारी कुर्ती, जो डिज़ाइन है वो भी पूरी प्रॉपर दिखेगी। नहीं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, छोटी वाली जो स्पेगेटी होती है ना वो पहन लेते हैं, जो कि सच बताऊँ ना आपके पीछे से जो प्लाजो का शेप है वो पूरा क्लियरली दिखता है, बिल्कुल भी मतलब फिनिशिंग नहीं आती आपकी चिकनकारी कुर्ती के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस तरह की स्लिप आपको अपने टेलर के पास जाके कस्टमाइज करा दीजिए। आपको आसानी से 100-150 रुपये के अंदर ये सिल के दे देंगे। अगर आपको सिलाई आती तो आप ही खुद सिल दीजिए। मैंने अपने टेलर से सिलवाई थी और दोनों ही तरह की स्लिप जो है वो सिलवा दी। एंड मुझे पता है ये स्लिप है ना मेरे काफ़ी चिकनकारी कुर्तीज़ के नीचे और जो भी कॉटन के ट्रांसपेरेंट कुर्तीज़ होती है ना, जो या तो अनारकली है तो उसके नीचे आप पहन सकते हो और काफ़ी कुर्तीज़ के नीचे काम आने वाली है। तो मैंने ये तो दो सिलवा के रखी है। एंड येस, अगर आपकी कुर्तीज़ जो है वो चिकनकारी कुर्ती मतलब अगर ब्लैक कलर में है, ब्लू कलर में है, तो डेफिनेटली ये वाले तो आप वेयर नहीं कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेशली आपकी जो स्लिप है ना वो सिलवानी पड़ेगी। तो येस, अगर आपको चिकनकारी कुर्तीज़ का शौक है, लाइट कलर्स पहन रहे हो तो इस तरह की स्लिप चल जाएगी। अगर डार्क कलर पसंद है तो स्पेशली आपको उसके नीचे स्लिप सिलवाना ही पड़ेगा। अगर राउंड वाला है तो राउंड के अकॉर्डिंग आपको स्लिप्स जो है वो सिलवानी पड़ेगी। अगर कट्स वाले तो कट्स वाली स्लिप्स जो है वो सिलवानी पड़ेगी। तो दोनों तरह की स्लिप तो आपको लगने ही वाली है। तो मेरी बात मानो तो ये दो जो स्लिप है वो आप सिलवा के रख ही लो, क्योंकि ये आपके सभी ट्रांसपेरेंट कुर्तीज़ के नीचे डेफिनेटली काम आने वाली है। तो अब बात करते हैं चिकनकारी कुर्ती में ही। अगर आप शॉर्ट कुर्ती वेयर कर रहे हो और जींस पे वेयर कर रहे हो स्पेशली, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की जो स्लिप है वो लगने वाली है। एक न्यूड कलर की जो स्लिप है वो आप लेके रख सकते हो। स्पेगेटी जो है वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, वेस्ट साइड में या फिर जूडियो में बहुत सस्ती सस्ती और अच्छी क्वालिटी में आपको रिसीव हो जाएगी, मिल जाएगी। तो आप जाके इस तरह की न्यूड जो स्लिप है ना वो ले लो, क्योंकि ये स्लिप तो आपके डेफिनेटली बहुत सारे चिकनकारी कुर्तीज़ जो कि शॉर्ट है या शॉर्ट कुर्तीज़ जो कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है उसके नीचे आपको काम आ जाएगी। मेरे पास 3 तरह की है, ब्लैक भी है, वाइट भी है और इस तरह का न्यूड कलर भी है। तो मैं तीनों ही रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप सलवार सूट पहन रहे हो, आप कुर्तीज़ पहन रहे हो, तो डेफिनेटली ये वाली स्लिप्स तो आपको काम आने ही वाली है। बट येस, अगर आपकी चिकनकारी कुर्ती पे नेक लाइन में बिल्कुल वर्क नहीं है, थ्रेड वगैरह नहीं है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा है ऊपर के साइड से, नीचे की तरफ भी वर्क है, तो आप इस तरह के ना टैंक टॉप पहनो। इससे क्या होगा ना, वो आपके जो ब्रा की स्ट्रेप्स है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल भी रहोगे। नहीं तो आपको ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रिप वाली ब्रा होती है वो आपको वेयर करनी पड़ेगी, नहीं तो स्ट्रेपलेस ब्रा पहननी पड़ेगी अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी स्ट्रिप्स वगैरह दिखे। तो इस तरीके से टैंक टॉप भी आप अंदर नीचे पहन सकते हो एज अ इनर चिकनकारी कुर्तीज़ के नीचे, अगर आपकी चिकनकारी कुर्ती बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन दे दिए चिकनकारी कुर्ती के लिए। पहला तो मैंने आपको ऑप्शन दिया लॉन्ग कुर्तीज़ के नीचे आपको इस तरह की लॉन्ग ही स्लिप सिलवानी पड़ेगी स्पेशली। और सेकंड, अगर शॉर्ट कुर्ती पहन रहे हो, जींस के ऊपर पहन रहे हो, तो जींस के अंदर तो आपको ओनली स्मॉल वाली जो स्लिप है वो ही पहनना पड़ेगा, स्मॉल वाली जो स्पेगेटी है वो ही वेयर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो ये वाला हिस्सा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखे तो इस तरह के टैंक टॉप्स भी आप पहन सकते हो। मेरे पास ये डार्क कलर में, आप न्यूड कलर में भी ले सकते हो। सो गाइज, अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट में मैं बात करने वाली हूँ कुछ प्योर की कुर्तीज़ होती है जो कि बिल्कुल भी है ना, मतलब उसमें लाइनिंग अटैच होता है, उसमें अस्तर होता है, बट फिर भी ना काफ़ी हद तक वो ट्रांसपेरेंट रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके नीचे स्लिप पहनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही अगर आप वेयर कर लोगे ना तो थोड़ा सा चीप दिखता है।
तो इस तरह के जैसे प्योर की कुर्तीज़ आप देख सकते हो, ये मेरी प्योर की कुर्ती है और ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट आप अगर देखोगे ना तो आपका हाथ दिखेगा इसके अंदर से। तो इस तरह की कुर्ती इसके नीचे आपको है ना न्यूड कलर की स्लिप पहननी ही पड़ेगी। इस तरह की आप स्लिप पहन सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, या तो न्यूड कलर की आप स्लिप जो है वो रख सकते हो, नहीं तो इस तरह की स्लिप आप रख दीजिए। मेरे पास वाइट भी है इसमें, तो ये वाली ये आप पहन लोगे ना तो थोड़ा सा क्लीन लुक देगा और बिल्कुल भी आपके अंडरगारमेंट्स जो है ना वो बिल्कुल दिखेंगे नहीं। तो कोशिश करो कि इस तरह की स्लिप पहन के, इस तरह के जो प्योर के स्टफ वाली कुर्तीज़ है वो आप वेयर करोगे ना तो थोड़ा सा पॉलिश लुक लगेगा, बिल्कुल चीप नहीं लगेगा। अदरवाइज़ आपकी इच्छा है तो आप पहन ही सकते हो, बट ये गाइस मैं इस तरह से नहीं पहनती हूँ। मैं हमेशा स्लिप डाल के ही प्योर की कुर्तीज़ पहनने की कोशिश करती हूँ। अगर उसके नीचे लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग अटैच नहीं है, तो इस तरह की आपको स्पेगेटी पहननी ही पहननी पड़ेगी। तो आप ये 2 कलर की डेफिनेटली लेके रख सकते हो। अगर डार्क कलर की आपकी कुर्ती है तो तीसरी मेरे पास ब्लैक कलर में भी है, तो आप ब्लैक कलर का भी स्पेगेटी लेके रख सकते हो, जो कि आपके मोस्ट ऑफ कुर्तीज़ के नीचे काम आने वाला है। जैसे कि मेरे पास है ना प्योर की एक और कफ्तान पैटर्न में कुर्ता आप देख सकते हो। ये प्योर का कफ्तान है और गाइज ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये मुझे ऐसे ही मिला था, मैंने वेबसाइट से ही परचेज़ किया था। जैसे कि आप देख सकते हो इस ब्रांड का नेम भी लिखा हुआ है, वेबसाइट का ब्रांड है ये वर्क वाला। तो ये कफ्तान पैटर्न में मुझे रिसीव हुआ था। अब इसके नीचे ना कुछ इनर था ही नहीं। अब मैं इसके नीचे अगर ब्लैक और वाइट कलर की स्पेगेटी पहन लूँगी ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसी तरह के जो फुली एकदम ट्रांसपेरेंट वाले टॉप्स रहते हैं ना, तो इसमें आपको कस्टमाइज करवा के ही वेयर करना है, क्योंकि वाइट इसमें से दिखेगा, पिंक भी इसमें से दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, न्यूड दिखेगा, सभी स्लिप इसमें से दिखने वाली है। तो इस तरह से मैंने एक स्लिप सिलवा दी है इस कफ्तान में एंड ये इसके लिए परफेक्ट है। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट मैच हो गया। मैंने फैब्रिक लेके सिलवाया है। तो इस तरीके से आप कोई फैब्रिक लेकर भी है ना, अगर आपको पता है कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस है, प्योर में ड्रेसेस है जिसमें कुछ अगर आपको इनर नहीं मिली है या इनर अटैच नहीं आया है, तो इस तरह से आप अलग भी सिलवा सकते हो ताकि वो ड्रेस आप प्रॉपर तरीके से पहन सको और थोड़ा सा पॉलिश लुक भी मिले, बिल्कुल चिप ना लगे। अगर ऐसे ही मैं इसके नीचे व्हाइट कलर की कोई स्पेगेटी पहन लूँ ना तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो प्योर स्टफ में कोशिश करो, अगर लाइट कलर्स है जिससे मिलते जुलते अगर आपके पास स्पेगेटी नहीं है तो प्रॉपर उसका इनर जो है वो आप सिलवा दो। गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 3 होने वाला है, बात करने वाली हूँ ट्रांसपेरेंट बॉटम्स, जिसमें मैं चिकनकारी पैंट्स जो है उसे भी कवर करने वाली हूँ। देखो कुछ चिकनकारी पैंट्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हो। इसके नीचे स्ट्रेट वाली अगर मैं कुर्तीज़ पहनूंगी ना तो मेरे पैर पूरे विजिबल दिखेंगे। तो आप देख सकते हो जब मैंने हाथ इसमें डाला है तो पूरा हाथ मेरा विजिबल दिख रहा है, तो काफ़ी हद तक ये चीप दिखता है। तो इसमें क्या आपको न्यूड अंडरगारमेंट्स पहनने पड़ेंगे। देखो जो भी आप ब्रा या पैंटी पहन रहे हो ना वो तो न्यूड पहननी ही पड़ेगी। साथ साथ में इसके नीचे आपको लाइनिंग भी आपको अटैच करवाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो कि इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉटम के नीचे आप डेफिनेटली ट्राई करना, पहन लेना। इस तरह से शॉर्ट्स आते हैं मार्केट में, आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये वाले जो शॉर्ट्स है ना वो आप ट्रांसपेरेंट जो भी बॉटम्स है, जैसे चिकनकारी कुर्ती हो गई, कॉटन के भी काफ़ी बॉटम्स आते हैं, लाइट कलर में रहते हैं, आपने स्ट्रेट कुर्ती पहनी है तो वो बॉटम्स में से है ना आपके लेग्स थोड़ी सी विजिबल दिखते हैं, थाइस वगैरह दिखती है, तो उसमें इस तरह के है ना शॉर्ट्स आप वेयर कर सकते हो। और मैंने काफ़ी कुर्तीज़ के बॉटम्स के नीचे से वेयर किया है जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है और टोटल यार मतलब मुझे ऐसा लगता है आप कंफर्टेबल रहते हो। तो इस तरीके से जो भी ट्रांसपेरेंट बॉटम्स होते हैं ना उसके नीचे आप ये पहनो, बिल्कुल कवर हो जाएगा। वाइट है, बेबी पिंक कलर है, थोड़ा सा लेमन येलो कलर है, उसके नीचे आपको स्पेशली इस तरह के शॉर्ट्स वेयर करने ही पड़ेंगे। नहीं तो आप लाइनिंग सिलवा दो अपने टेलर के पास जाके, हाफ थोड़ी सी घुटने तक जो है वो लाइनिंग अटैच करवा सकते हो अगर नहीं आई है तो काफ़ी लोगों को है ना इस चीज़ का कन्फ्यूजन रहता ही होगा कि अगर बॉटम्स जो भी आपने पैजामे पहने हैं, आपने जो भी स्ट्रेट पैंट्स पहनी है, काफ़ी हद तक अगर ट्रांसपेरेंट है तो इस तरह के जो शॉर्ट्स है वो आप वेयर करो तो काफ़ी हद तक मतलब आपको कंफर्टेबल भी रखेगा, बिल्कुल भी आपकी थाइज वगैरह विजिबल नहीं दिखेगी। तो मैं तो इस तरह के जो शॉर्ट्स है वो ट्राई करती हूँ, नहीं तो मैं लाइनिंग जो है वो अटैच करवा देती हूँ, जैसे कि मैंने इस वाले पैजामे में कराया। ये वाला वाइट कलर का स्ट्रेट पैंट है और ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल था, तो मैंने इसके नीचे ना इस तरह का ये आप देख सकते हो मैंने लाइनिंग जो है वो अटैच करवा दिया, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे बहुत सारे कुर्तीज़ के नीचे जाने वाला है, बहुत सारे कुर्तीज़ पे मैं पहनने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप है ना बेसिक से 2-3 अपने जो कॉटन की स्ट्रेट पैंट्स होती है ना जो कि विजिबल रहती है और आप पहनना भी चाहते हो तो उसमें इस तरह का जो है वो लाइनिंग अटैच करवा सकते हो। आप हाफ भी करवा सकते हो, फुल भी करवा सकते हो। मैंने फुल करवाया है, अगर हाफ भी करवाती तो चलता। और काफ़ी है ना पता है मैंने वेबसाइट से काफ़ी ऐसे बॉटम्स लिए हैं जो कि थोड़े से ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने उसको थोड़ा सा लाइनिंग अटैच करवा दिया घुटने तक ताकि मुझे कंफर्टेबल रहे बैठने में और उठने में, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे कि यार मेरी थाइस दिख रही है या अपने जो भी इनरवेयर पहने हैं वो दिख रहे हैं। तो यस, यही मेरा सजेशन रहेगा इस टिप में कि अगर आप थोड़े से ट्रांसपेरेंट पैंट्स पहन रहे हो तो या तो उसके नीचे इस तरह के शॉर्ट्स पहन लो, नहीं तो लाइनिंग अटैच करवा।
ओके गाइज, अभी बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें मैं सारे ही टॉप्स जो है वो कवर करने वाली हूँ। ट्रांसपेरेंट टॉप्स और जो स्पेगेटी टॉप्स होते हैं ना, जिसमें पतली पतली स्ट्रिप रहती है, बिल्कुल भी यहाँ पे स्लीव्स नहीं रहती है, या फिर स्लीवलेस टॉप्स, लॉन्ग नेक वाले जो बोल्ड नेक आप कह सकते हो, वैसे वाले टॉप्स, तो सभी कुछ कवर करने वाली हूँ कि उसके नीचे किस तरह से क्या पहनना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये वाला ट्रांसपेरेंट टॉप। इस टॉप के अंदर आप देखो, मैंने हाथ डाला है तो पूरा टॉप है ना ट्रांसपेरेंट है। इसके नीचे मेरे को जो स्लिप है वो पहननी ही पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, न्यूड कलर की, ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की 3 स्लिप, तो मतलब 3 स्पेगेटी तो आपको लेके ही रखनी है अपने पास। तो इसके नीचे मैं न्यूड कलर की पहनूंगी ना, तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा एंड मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहूँगी। आप देख सकते हो इसके साथ चला जाएगा। तो 3 कलर की ये स्लिप आप जो है वो परचेस करके रखो ज़ूडियो में। और गाइस, मैं बात करूँ तो वेस्ट साइड में आसानी से आपको ये स्लिप अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन जो लिंक है वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा मेरे पास ये ब्लैक कलर का टॉप है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है गाइस, आप देख सकते हो। पता नहीं इस वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, मतलब मैं ऐसे ही वेयर करके बाहर नहीं जा सकती। मेरे को क्या करना है, या तो आप इस तरह की ब्लैक कलर की स्लिप पहन लीजिए इसके अंदर, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने इसलिए बोला ये 3 तो स्लिप आपके पास होनी चाहिए, ब्लैक कलर की स्लिप पहन लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो ना, इस तरह का ट्यूब टॉप मिलता है, इसे बोलते हैं ट्यूब टॉप, ये वाला, ये आप वेयर कर सकते हो। बट इसके नीचे आपको है ना थोड़ा सा स्ट्रैपलेस जो ब्रा है वो वेयर करनी पड़ेगी, या फिर ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रैपलेस वाली ब्रा होती है ना, वो आपको वेयर करनी पड़ेगी, ताकि जो स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल भी ना दिखे उसकी। तो ये वाला ट्यूब टॉप आप पहनोगे इसके नीचे तो भी चल जाएगा, तो परफेक्ट मैच भी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बोल्ड लुक भी देगा, बट थोड़ा बहुत अच्छा लुक भी दिखेगा, एकदम चीप नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास लॉन्ग नेक वाले जो टॉप्स होते हैं वो आपको वेयर करना है, जिसमें काफ़ी लॉन्ग नेक रहता है आगे की तरफ, तो इसमें आपको ये वाला ट्यूब टॉप पहनना है। तो वो आसानी से आपके नेक को इस तरीके से कवर कर देगा, और आप देखोगे आपका कवर हो गया ये वाला पोर्शन। और कितना भी लॉन्ग नेक क्यों ना हो इस टॉप का, बिल्कुल भी चीप नहीं दिखने वाला है। और जितने भी स्पेगेटी टॉप्स है ना, जिनमें पतली पतली से स्ट्रिप्स ही रहती है, या फिर जिनकी स्ट्रिप्स भी नहीं रहती है, तो उस तरह के टॉप्स के ऊपर आप ये वाला ट्यूब टॉप जो है वो वेयर कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और आपको ये वाला पोर्शन भी कवर करना है, और साथ साथ में थोड़ा सा एक बोल्ड लुक भी क्रिएट करना है। तो ये वाला डेफिनेटली आप टॉप आपके पास रख सकते हो। मेरे पास एक ही है, मैं बहुत ज़्यादा इस तरह के टॉप्स वेयर नहीं करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा परचेस करके नहीं रखती हूँ। नहीं तो आप न्यूड कलर का ले सकते हो, ब्लैक कलर का ले सकते हो, ये 2 आप परचेस कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही टॉप्स पहनना पसंद करते हो, या कभी कभार पहन रहे हो, पहली बार पहन रहे हो, कहीं वैकेशंस पे घूमने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके टॉप्स जो है वो आपने बोल्ड वाले पहनने हैं, या फिर पतली स्ट्रिप वाले पहनने हैं, तो उसमें इस तरह का ट्यूब टॉप आप परचेस करके रख सकते हैं। ओके गाइज, अब बात करने वाली हूँ जितने भी लॉन्ग स्कर्ट्स है, शॉर्ट स्कर्ट्स है, लॉन्ग फ्रॉक्स है और शॉर्ट फ्रॉक्स है, उसके नीचे आप क्या पहने। जैसे कि मेरे पास ये शॉर्ट फ्रॉक है, और मैं सही बताऊँ ना, कभी वैकेशंस पे जाते तो ठीक है, एक आध बार हम लोग वेयर कर लेते, बाकी मैं बार बार तो रेगुलर बेसिस पे कुर्तीज़ ही वेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये ना फ्रॉक परचेज़ की थी। इसके अंदर ऑलरेडी इनर जो है वो अटैच्ड है, बट काफ़ी फ्रॉक्स ऐसी होती है जिसके नीचे ये इनर जो है वो अटैच्ड नहीं होता है। काफ़ी स्कर्ट्स होते हैं जिसमें इनर ही नहीं होता है, ओनली ऊपर का जो फैब्रिक है ना, ये इस तरीके से। जैसे कि अगर आपकी फ्रॉक्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इस तरह की है, उसका जो स्कर्ट पोर्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इसके नीचे ना आपको स्कर्ट लाइनिंग आता है या फिर फ्रॉक का लाइनिंग आता है, वो परचेस करना पड़ेगा। मैं साइड में टैग कर दूंगी, साइड में फोटो डाल रही हूँ आपको, साथ ही साथ इस तरह का होता है, वो एक ले ही लो। अगर आप थोड़े से फ्रॉक्स वगैरह या फिर शॉर्ट्स वेयर कर रहे हो, वैकेशन में जा रहे हो, कभी कभार ही आपको पहनना है, तो इस तरह का एक लाइनिंग जो है, स्कर्ट लाइनिंग, वो परचेस करके रख लो, ताकि जितने भी स्कर्ट्स है ना, मतलब लॉन्ग स्कर्ट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स या फिर लॉन्ग फ्रॉक्स, शॉर्ट फ्रॉक्स, उसके सबके नीचे है ना ये वाली लाइनिंग जो है वो काम आने वाली है। सो गाइस, मैंने तो कभी चलाकर है ना इस तरह के ट्रांसपेरेंट जो स्कर्ट्स है, फ्रॉक्स है, मैं चला के लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी है ना वैकेशंस पे ही पहनती हूँ, या फिर कहीं पे घूमने जा रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी वेस्टर्न फ्रॉक्स या फिर लॉन्ग फ्रॉक्स या शॉर्ट फ्रॉक्स या स्कर्ट्स जो भी लूँ ना, उसमें लाइनिंग अटैच हो। मैं तो सबसे पहले वही देख के लेती हूँ। बट काफ़ी डिज़ाइंस ऐसी होती है ना जो हम लोगों को पसंद आ जाती है, जिसमें लाइनिंग वगैरह अटैच नहीं होता है, तो आप इस तरह का जो है वो स्कर्ट लाइनिंग ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो मैं लिंक डाल दूंगी, एंड आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आपको ज़ूडियो पे भी मिल जाएगा। तो मतलब हर रेंज के अवेलेबल है, जो आपका बजट में उस तरह की ले लो। बट अगर आप कभी कभार पहन रहे हो तो एक लेके रख लो न्यूड कलर का। अगर आप बहुत ज़्यादा वेयर करते हो तो आई थिंक 2-3 कलर्स आपके पास होने चाहिए, न्यूड वाला, व्हाइट वाला और ब्लैक कलर का, अगर बहुत ही ज़्यादा वेयर करते हो तो। नहीं तो न्यूड कलर का एक स्कर्ट लाइनिंग ले लो, मैं टैग कर दूंगी, आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और चीप रेट में भी मिल जाएगा। अगर कभी कभार ही पहनते हो ना, तो गाइज मैं यही सजेस्ट करूँगी
कहूँगी ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करो। कभी कभार के लिए तो आप इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो ले लो। अगर बहुत ही ज़्यादा पहनते हो तो येस डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कुछ अच्छे ब्रांड्स जो कि आप लो, जो कि आप ज़्यादा टाइम तक मतलब आप पहनोगे ना तो भी वो फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास फ्रॉक ऐसी है जिसमें ऑलरेडी लाइनिंग अटैच है, जैसे कि मैं पहनती हूँ, तो उसके नीचे भी है ना डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो वेयर करना ही पड़ेगा ताकि आप कंफर्टेबल बैठ सको, कंफर्टेबल उठ सको। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये वाला ही शॉर्ट पहनती हूँ जो कि मैंने आपको बॉटम के नीचे पहनने के लिए बोला है। आप इस तरह का एक न्यूड शॉर्ट लेके रखो गाइज, मैं आपको लिंक जो है वो टैग कर दूंगी। ये इतना कंफर्टेबल रहेगा, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, फोटो शूट करवा रहे हो या फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपकी स्कर्ट्स थोड़ी सी बाउंस कर रही है, आपको बैठना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, तो इस तरीके के अंदर है ना आप ये वाला शॉर्ट तो ले ही लो। बिल्कुल भी चीप नहीं लगेगा, आप कंफर्टेबल भी नहीं मतलब डिसकंफर्टेबल भी आपको नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो वेयर किया और आप कंफर्टेबली बैठ भी सकोगे और उठ भी सकोगे। जितनी भी फ्रॉक्स है ना उसके नीचे मैं यही शॉर्ट पहनती हूँ और जो भी स्कर्ट्स है शॉर्ट वाले उसके नीचे भी मैं यही पहनती हूँ। एंड येस, मैंने स्कर्ट लाइनिंग की बात करी ना गाइस, आपको एक जुगाड़ बताती हूँ। अगर आपके पास है ना साड़ी शेप वेयर है ना तो लॉन्ग स्कर्ट के नीचे वो भी पहन लो तो उससे भी काम चल जाता है। नहीं तो उसको कट कर लो, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं ले रहे हो तो वो भी आप जुगाड़ करके ना पहन सकते हो। तो बहुत ही ऑप्शन है। बट येस, अगर लाइनिंग अटैच नहीं है तो प्लीज़ लाइनिंग आपको पहनना ही पहनना है। इस तरह के स्कर्ट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे आसानी से, बट एक आध तो आप लेके रखो। अगर आप शॉर्ट स्कर्ट्स या फिर फ्रॉक्स वगैरह वेयर कर रहे हो ना तो एक लेके रखो। इससे क्या होगा ना, मतलब ट्रांसपेरेंट कपड़ा भी नहीं दिखेगा और आप कंफर्टेबल भी रहोगे। नहीं तो डायरेक्टली इस तरह का शॉर्ट्स वेयर करोगे ना तो ये शॉर्ट भी दिखने वाला है। इसलिए लाइनिंग के नीचे हमेशा कोशिश करो कि शॉर्ट्स पहनो। विदाउट अगर लाइनिंग है तो लाइनिंग वेयर करके ही आपको शॉर्ट्स जो है वो वेयर करना है। सो गाइज, मैंने सारे ही कपड़ों की जो कैटेगरी है वो कवर करने की कोशिश की है जो कि कॉमनली बेसिक मतलब सबको नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से मैंने चिकनकारी कुर्ती के नीचे क्या पहनना है वो भी बता दिया, लॉन्ग और शॉर्ट के नीचे, और टॉप्स के नीचे क्या पहनना है जिसमें कि लॉन्ग नेक वाले टॉप आ गए, स्ट्रेपलेस टॉप आ गए, और बिल्कुल पतली स्ट्रिप वाले जो टॉप होते हैं ना स्पेगेटी टॉप, उसके नीचे क्या पहनना है वो बता दिया है। साथ साथ में बॉटम्स के नीचे क्या वेयर करना है, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, फ्रॉक्स सभी के नीचे क्या पहनना है, सभी कुछ कवर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगी। कमेंट के थ्रू हम बात कर सकते हैं गाइज। आपकी जो भी क्वेरी है ना आप मुझे कमेंट करिए, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। सो दैट्स ऑल। वीडियो कैसा रहा? अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड येस, कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं उस पर कोशिश करूँगी वीडियो लाने की, अगर वो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहता है तो। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।